है कि बाबा बागेश्वर का सुपरहिट मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बाबा उसी धरती पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें चैलेंज दिया गया था। बाबा ने बहुत पहले कहा था वो वापस आएंगे और अब वो आने वाले हैं। आखिर कहां जा रहे हैं और किसके साथ होने वाला है बाबा का मुकाबला, देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और तर्क शास्त्री जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। तो हनुमान जी का एक नाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम श्री राम। ओम। बागेश्वर सरकार पर कई बार उठे सवाल। इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। बाबा ने हर एक सवाल का दिया जवाब। वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूला छोड़ा लाए हुए। ठटरी के बारे नक कटा। धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों ने कहा भगोड़ा। ये बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। लेकिन बाबा ने कर दिया है ऐलान, बाबा वापस आने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बागेश्वर सरकार 2 दिन की कथा छोड़कर भागे, हम फिर आएंगे। तुम्हारी ठटरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वापस आने का ऐलान किया था और बाबा ने जैसा वादा किया ठीक वैसा ही करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को यूं तो लोगों ने चैलेंज दिया है, लेकिन सबसे पहले नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने किया था। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर महाराष्ट्र की धरती पर जाने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई में रहेंगे। 18 मार्च को महादिव्य दरबार लगेगा और 19 मार्च को दिव्य दर्शन होंगे। ये जानकारी खुद बागेश्वर धाम सरकार ने साझा की है। श्रद्धा एक अलग बात है और जादू टोना एक अलग बात है, और लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि श्रद्धा का हर एक रोग पे भी मात श्रद्धा से आप कर सकते हैं। तो लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं और वो श्रद्धा रखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारे बूढ़े माँ बाप ठीक हो जाएंगे उनके दर्शन मात्र से। तो वो उनकी श्रद्धा तोड़ने का हक किसी को नहीं है। कि आयोजक मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी है और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चारों तरफ मैट लगना शुरू हो गया है। ये ग्राउंड करीब 80,000 से 1 लाख लोगों के आने तक का ग्राउंड माना जा रहा है। इसके लिए तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। मंच पूरी तरीके से सज चुका है। बाबा महाराष्ट्र में श्याम मानव के गढ़ में ऐसे ये सवाल उठता है कि क्या बागेश्वर सरकार के दरबार में जाएंगे श्याम मानव। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर सवाल उठाया था। बागेश्वर सरकार ने जवाब भी दिया था, लेकिन क्या एक बार फिर इन दोनों का आमना सामना होगा। आदिकाल से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म दोनों रहा, और कभी भी अधर्म की बातों को सुनकर डिगना भी नहीं चाहिए। ना ना ना, ना। हमारे पास कल हमारे कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था नागपुर की एक कथा से। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर श्याम मानव ने सवाल उठाया था। सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो। पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। इस चैलेंज के बाद खबर आई थी कि बागेश्वर सरकार नागपुर की कथा छोड़कर चले गए, लेकिन जैसे ही उनका अगला दरबार लगा उन्होंने श्याम मानव को जवाब भी दिया। नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है। नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के।
वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और बागेश्वर सरकार ने एक एक आरोपों का जवाब भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री पर यह आरोप लगा था कि वो नागपुर की कथा को बीच में छोड़कर भाग गए थे। ऐसे में अगली ही कथा के दौरान बाबा ने इस सवाल का जवाब दे दिया। तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक्कटा हम तो फ्री में बता दें थे, नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए, 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। बाबा ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया था कि अगर वो नागपुर में नहीं आ पाए तो रायपुर पहुंच जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बागेश्वर सरकार 2 दिन की कथा छोड़कर भागे, हम फिर आएंगे। तुम्हारी ठटरी, और तुम्हें ज्यादा सुर्रा चढ़ो हो, ज्यादा तुम्हारे कीड़ा काट रहे हो, नागपुर रायपुर आ जाओ। बाबा की संविधान वाली सीख। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। ऐसे में बाबा ने श्याम मानव को धर्म के प्रचार को लेकर सारा कानून पढ़ा डाला। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। और भारत देश में हनुमान जी की महिमा गाना गुनाए नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत, संविधान 25 धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और अगर हम हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? श्याम मानव का चैलेंज और बाबा का जवाब, इस बात को करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन बाबा एक बार फिर महाराष्ट्र में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या श्याम मानव बाबा के इस दरबार में पहुंचेंगे? लेकिन इससे पहले बाबा ने श्याम मानव को चेतावनी भी दे दी है। आज के बाद हमारे मैटर में बोलना भी मत, वरना ठीक नहीं है। और हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हर गुजरते दिन अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को और तेज करते जा रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने हर विरोधी को जवाब तो नहीं देते, लेकिन जब जवाब देने पर आते हैं तो कुछ इस तरह देते हैं। अब भाई कोई एर वगैरह मत नत्थू कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटू के ऊकी बातें सुनत रहे। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। एक बार फिर ये धीरेन्द्र शास्त्री और तर्क शास्त्री आमने सामने हैं। ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि बाबा ने खुद श्याम मानव को न्योता दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इस पोस्टर को देखिए। बागेश्वर धाम की तरफ से जो पोस्टर तैयार किया गया है उसमें लिखा गया है महादिव्य दरबार। हर बार दिव्य दरबार लिखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इसके आगे महा लगाकर श्याम मानव को भी न्योता ही दे रहे हैं। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ, और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, बात विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। टीम न्यूज़ नेशन।